दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला जो टॉपिक है वो है रिलेटेड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से रिलेटेड, और दूसरा टॉपिक है DRDO द्वारा डेवलप किया गया एक अल्ट्रा वायलेट बॉक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के बारे में। तो हाल ही में यूएस सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन यानी कि CDC ने एक गाइडलाइन जारी की है कि जिनको कोविड-19 से सबसे ज़्यादा खतरा है। देखो, बेसिकली कोविड-19 से खतरा सभी को है, लेकिन जिन लोगों की एज 65 साल से ज़्यादा है या उनको कोई क्रोनिक डिजीज है, जैसे कि हार्ट डिजीज होगी या कोई अलग TB डायबिटीज होगी, तो ये सारी डिजीज जो हैं उनको उनके लिए गाइडलाइन इशू करी है किसने? CDC द्वारा। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस से। तो जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है सबसे पहले WBC को। WBC क्या करते हैं? हमारे उस बैक्टीरिया वायरस से हमको प्रोटेक्ट करते हैं, और इस प्रकार जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बॉडी की सुरक्षा करता है। लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम में होता क्या है? देखो, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, उसकी इफिशियंसी से काम नहीं कर पाता। अब देखो, इम्यून सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा और वायरस का अटैक भी हो चुका है बॉडी के ऊपर, तो इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होगा और WBC को भेज नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में वायरस जो है बढ़ता ही चला जाएगा और अपनी कॉपी बनाता चला जाएगा। इससे कई बार ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी को प्रोटेक्ट करने के बजाय वापस बॉडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं हम इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है हमारी बॉडी के अंदर। इसे हम इम्यून डिफिशियंसी के नाम से भी हम जानते हैं। देखो, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड कब होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्मोकिंग आप ज्यादा करते हो या आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में हमको कीमोथेरेपी होती है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही कमजोर हो जाता है। बोन मेरो या हमारा ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो बॉडी का किसी ऑर्गन का, या हमारे HIV एड्स जो वायरस है उस पर कंट्रोल नहीं हुआ हो, तो ऐसे लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड, ऐसे लोगों को खतरा होता है इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाने का। कुछ ड्रग भी होती हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं। हमें इन ड्रग लेने से हमको बचना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, DRDO के द्वारा जो डेवलप किया गया है अल्ट्रा वायलेट डिवाइस। तो देखो, DRDO ने कुछ दूसरी एजेंसी के साथ मिलकर अल्ट्रा वायलेट डिवाइस तैयार की है। देखो, 3 मई के बाद धीरे धीरे ऑफिस खुलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन महामारी का खतरा तो बना ही रहेगा ना। तो ऑफिस में कहीं फाइल, स्टेशनरी, मोबाइल, पर्स, करेंसी के ऊपर वायरस मौजूद ना हो, तो उसके लिए अल्ट्रा वायलेट डिवाइस प्रिपेयर किया गया है DRDO के द्वारा। तो इन सब चीजों को डिसइंफेक्ट करने की आवश्यकता होगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी हम बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल जो होता है वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है काफी अधिक मात्रा में। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए DRDO ने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंस यानी कि DIPAS और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस यानी कि INMAS के साथ मिलकर एक सैनिटाइजेशन बॉक्स तैयार किया है। इसके अलावा एक हाथ में पकड़ने वाला भी डिवाइस उन्होंने प्रिपेयर किया है, जिसको बोलते हैं हैंड हेल्ड अल्ट्रावायलेट C। ये डिवाइस काफी इफेक्टिव होती है और ये लाइट प्रोड्यूस करती है, और जो उसकी वेवलेंथ होती है 254 नैनोमीटर होती है। देखो, इस डिवाइस से होगा क्या? देखो, अल्ट्रावायलेट जैसे लाइट किसी फाइल के ऊपर पड़ेगी और फाइल के ऊपर कोई वायरस मौजूद होगा, तो इस लाइट के पड़ने से क्या होगा? अल्ट्रावायलेट लाइट के पड़ने से होगा कि जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब वायरस का जो RNA है वो चेंज हो जाएगा लाइट के पड़ने से। तो इसे वायरस अपने आप, मतलब जो वायरस होगा वो कॉपी नहीं कर पाएगा, अदर वायरस बना नहीं पाएगा, तो वो पूरी तरीके से वायरस जो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये डिवाइस थी जो अल्ट्रावायलेट C लाइट, इसको तैयार किया है DRDO द्वारा। और इससे हमको क्या फायदा होगा? इससे हमको ये फायदा होगा कि केमिकल का यूज हमको बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो पिछले कुछ दिनों में DRDO ने, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक PPE किट तैयार की है, दूसरा ये DRDO के द्वारा एक डेवलप डिवाइस कर दी गई अल्ट्रावायलेट डिवाइस। तो इस तरीके से काफी इनोवेटर हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। ये काफी अच्छा है भारत के लिए, और भारत जिस तरीके से हेल्प कर रहा है अदर कंट्रीज की, वो वाकई में काबिल तारीफ है।
तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जो रिलेटेड था दो इंपॉर्टेंट टॉपिक से। पहला था इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और दूसरा था डीआरडीओ डेवलप्ड अल्ट्रा वायलेट डिवाइस। तो इस तरीके से वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।